आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और इस एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें, सारी थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल तो चैप्टर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के बारे में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल आर दी एक्सप्रेशन इन मैथ में एक एक्सप्रेशन होता है दैट इंक्लूड वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल हो, चर, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट हो, है ना। ए बी सी डी कुछ भी होता है वेरिएबल का, एक्स वाई जेड, जो अननोन, जिसकी हम अननोन वैल्यू बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, बाद हम फाइंड आउट करते हैं। कांस्टेंट होते हैं ए बी सी, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड एक्सपोनेंट उसकी पावर में होता है कुछ। ये कहते हैं वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल हम पढ़ेंगे कि सिंगल वेरिएबल में हम पॉलिनोमियल को किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल भी हो, कोफिशिएंट भी हो और एक्सपोनेंट भी हो। देखो सबसे पहले आता है जो पॉलिनोमियल के टाइप में, ठीक है, पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होती है, एक ही टर्म होती है। जैसे वाई हो गया, वाई सिंगल टर्म में अगर टू हो गया, है ना, टू भी एक सिंगल टर्म है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होंगे, टू टर्म होंगे, इसमें दो टर्म होंगे एक साथ आएंगे। एक्स प्लस 5 हो सकता है, वाई प्लस 6 हो सकता है, टी प्लस 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर टू टी नहीं हो सकता क्योंकि ये मोनोमियल में चला जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल कम से कम दो टर्म होनी चाहिए और मैक्सिमम भी दो टर्म होनी चाहिए, कम से कम, या मैक्सिमम दोनों दो टर्म ही होने चाहिए, इससे ना ज़्यादा ना कम। ट्राइनोमियल इसमें तीन टर्म होने चाहिए, है ना, एक दो तीन। देखो यहाँ पे तीन टर्म है ना, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या अलग अलग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें टर्म तीन होनी चाहिए, ठीक है। टू वेरिएबल में भी हो सकता है, थ्री वेरिएबल, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे तीन वेरिएबल, तो ये क्या है, ये भी एक ट्राइनोमियल है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये इसको इस तरह से लिखते हैं, कोई पी एक्स बोले तो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसमें एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, ए एक्स की पावर 0, इसको बोले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है ना। या फिर हम पी एक्स इक्वल टू सी भी बोलते हैं, तो सी, इस तरह से हमको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पूछते हैं एग्जाम में, तो वो क्या है, 0 होते हैं। अब जीरो पॉलिनोमियल होता है कि कोई पॉलिनोमियल है पूरी तरह से 0 होता है, इसमें नो डिग्री, कोई डिग्री नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल 0 ही है, तो इसकी डिग्री कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। x जो क्या है, एक x है, इसमें डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है। इसी तरह ये इसकी डिग्री कितनी है, 3, और इसीलिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी कितनी है, 6, तो 6 होगी इसकी डिग्री, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसी को हम बोलते हैं, उसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की डिग्री, नॉट पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। यहाँ पे देखो होल नंबर नहीं है, यहाँ पे देखो x 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा और डिवाइड न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, जो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, होल नंबर होना चाहिए हमेशा उसका पावर। अब देखो अदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 1 होगी, जैसे x+1, ax+1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, ये एमसीक्यू पूछता है। इसकी जो जैसे x² + 2 हो गया, x² + 1 हो गया, x² ही हो गया है, y² हो गया, ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो px होता है ax² bx प्लस का c, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ठीक है। अब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 3, है ना।
जैसे एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 5, इस तरह से होता है ना। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया है, इसकी डिग्री 3 होती है। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं, देखो जीरोस को समझने के लिए क्या करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई पॉलिनोमियल ये ले लिया हमने ए एक्स एन प्लस का, ठीक है, ए एन एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, इस तरह से कोई जनरल पॉलिनोमियल लेगा। अब जीरोस क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एक्स जो वेरिएबल है उसकी एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम उस पर पुट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए है, अब ए पुट करने पर वो जो पॉलिनोमियल हो वो जीरो दे दे। अगर ऐसा मिल रहा है तो हम ए को क्या कहें कि ए इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या होगा, ए एक जीरो होगा किसका, पॉलिनोमियल पी एक्स होगा, और ये एक्स इक्वल्स टू ए से रिप्रेजेंट करके ये होगा जीरो। अगर एक्स माइनस ए हो जाए क्या होगा, ये इसको बोलेंगे हम फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस का सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया। यहाँ पे ले लिया ए एक्स बराबर के ले लिया। अगर हम एक्स की जगह पे के पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, जीरोज हो गया ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स हो गया। और इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस का के, ये हो गया इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स हो गया, है ना। अगर ऐसे एक्स इक्वल टू माइनस के होगा तो के, सॉरी, एक्स इक्वल टू माइनस के होगा तो एक्स प्लस के फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये फैक्टर हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर माइनस के ऊपर ये जीरो देता तो, ठीक है, जीरो का मतलब समझ गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो हम यहाँ देख रहे हैं एक लाइन है, ये एक लाइन ड्रॉ की गई इस तरह से। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करती है, वाई इक्वल टू 2x प्लस का 3, है ना। देखो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इजी। हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि अगर मैं x को हम माइनस का 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं, -1 हो गया, अभी 4 हो जाएगा ना। और अगर x को मैं पुट करता हूँ 2 तो y कितना आ जाएगा, 4 और 7 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो जो पहला पॉइंट बनेगा वो ना -2 -1, और सेकंड जो पॉइंट बनेगा 2,7, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये एक लाइन इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे पॉइंट आएगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे। इसको हम एक तरह से मिला देंगे और खींच लेते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर है, ठीक है। हमें ये लाइन खींच दी, और ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है, और 2 वेरिएबल में है ये, ठीक है। देखो अब हमें इसके निकालने के इसके जीरोस क्या होंगे। देखो जीरो क्या हो गए, देखो y इक्वल टू हम पी एक्स की तरह कंसिडर करते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्या, एक एक्स एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एक्स एक्स पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे तो इस पॉलिनोमियल को वो जीरो बना देगा। जैसे हमने यहाँ पे एक किस पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो लाइन जा रही, तो ये जो पॉइंट निकले आएंगे ये इसके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। चेक करना कि जीरो होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने क्या बताया, अगर जीरो होंगे तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल प्रूफ, जीरो प्रूफ कर देंगे। तो y इक्वल टू 2x 3, तो ये क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x 3 है, x के ऊपर है तो हम x का ही वो देखेंगे ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये y है, तो इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है वो x है, तो x एक्सिस पे देखें तो x एक्सिस क्या हो रहा है, ये वाली हो रही है, ठीक है। तो इस पे हम जाएंगे तो x की वैल्यू क्या ले ली हमने, यहाँ पे ये x है, तो x इक्वल टू -3/2 है, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो पुट करेंगे x की वैल्यू,
इसका वैल्यू माइनस का 3/2 प्लस का 3, देखो 2 से 2 कट गया तो माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वस टू 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है एक्स की, ये क्या होगी, जीरोज होगी, और पी एक्स कट गया 2x प्लस का 3, है ना, ये हो गया। तो x का कुछ भी वैल्यू ले लो जहाँ से ये कट कर रहा है, यहाँ पे एक ही वन ओनली सिंगल पॉइंट कट कर रहा है, और सिंगल पॉइंट ही क्यों कट गया और क्यों नहीं कट गया, क्योंकि यहाँ पे जो लीनियर पॉलीनोमियल था इसकी डिग्री 1 थी, तो हमें सिर्फ एक ही जीरोस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमें उसके जीरोस मिलते हैं। ठीक है, अगर डिग्री 1 हुई तो उसके जो जीरोस की जो संख्या होगी वो भी 1 होगी। अगर डिग्री 2 हुई तो उसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर डिग्री 3 हुई तो उसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया तो उसका जो एक्स एक्सिस वाला कोई पॉइंट होगा वही उसका जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा एक कर्व दे रखा है इस तरह से, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, और पी एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते रहेंगे और ये ग्राफ बनता रहेगा बहुत सारी वैल्यू के को लेके ये ग्राफ इस तरह से बनता रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्स क्या है, ये है एक्स एक्स, है ना। यहाँ पे क्या, एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक्स की जो मेरे पास दो वैल्यू आई, एक -1 आई और दूसरी को मुझे 4 आई। अब पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगर सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन तो हम बोलेंगे दीज आर द टू क्या है, जीरोज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या कौन सी है, बाई इक्वस टू, है ना, बाई इक्वल टू मतलब पी एक्स इक्वस टू वाई को पी एक्स बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। देखो डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसके जो जीरोज होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास पॉइंट है, अब हमें चेक करना है जीरोज 2 हैं या नहीं है। देखो चलो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर -1 पुट किया, है ना, तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू -1 माइनस 4, तो 1 हो गया, 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 माइनस का 4, तो ये 4 माइनस का 4 कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ, एक्स इक्वल टू -1 जीरो है। ठीक है, अब सेकंड वाला को चेक करना है, 4 के लिए एक्स इक्वल टू 4 वाला। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर उसी में पुट करेंगे इसमें। ठीक है, माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 4, ये कितना होगा, 16 माइनस का 12 माइनस का 4, 16 माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू 4, ये भी एक जीरो है, तो इसके 2 जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री के पॉलिनोमियल थे इसके जो 2 जीरो एग्जिस्ट करते हैं, वो कहाँ पे मिल गए, जहाँ पे ये ग्राफ कट करेगा वहाँ पे। अगर ये क्यों हम कर रहे हैं, देखो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हम बना लें तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोज होंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे ये है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ ये कट कर रहा है एक्स एक्स पे, वही उसके क्या हो जाए, जीरोज हो गए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 जगह कट कर, तो इसके जो भी पॉलिनोमियल बनेगा जिसका भी ये ग्राफ है उसके 3 जीरोज रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते रहेंगे। फर्स्ट ग्राफ को हम क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये तो वाई एक्सिस, अगर वाई पे कट कर रहा है तो हमें उस पर वाई पे नहीं जाता, एक्स पे देखना। अगर एक्स पे कट नहीं कर रहा तो उसका जो जीरो हो जाएगा वो जीरो होगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो जीरो होगा 1 होगा, ओनली 1 जीरोस। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही जीरो इज़ 1 एज दी ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, 1 होगा, है ना। अब इसका क्या है, 2 जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक यहाँ पे कट कर रहा है और दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, 2। ये कहाँ पे कर रहा है, 1 2 और ये 3, तो इसके जीरो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। ये कितना हो रहा है, 1, और ये क्या है, पाई एक्सिस है, तो इसको छोड़ देंगे, सिर्फ एक एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका जीरो कितना, 1 होगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसको टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, टच करता हुआ जा रहा है, लेकिन अगर देखो अब हमें यहाँ पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे ग्राफ पे फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम इसको जूम करेंगे, बहुत ज़्यादा जूम कर देंगे, तब वहाँ वहाँ हमें मिलेगा कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही
टच करके निकल रहा है ग्राफ। अभी ये जूम नहीं किया, जब हम इसको बहुत जूम कर देंगे, बहुत बड़े स्केल पे देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये जो ग्राफ है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके हुए निकल गया है ना। तो इसका जो 0 होगा वो क्या होगा, ओनली 1 होगा, है ना। और इसका क्या है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया इसका 0 से। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं हम। अगर डायरेक्टली हमें अगर किसी ग्राफ बना दी, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें तो इसमें 0 कितने हो गए, 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हो गए, है ना। तो इस तरह से हम आराम से निकालते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर दिस, है ना, इस फिगर में गिवन है ना। बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। मतलब एक लेट कर लिया कि कोई ये पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ इन्होंने ऑलरेडी बना के दे रखा है। अब वो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब बोल रहा है कि इसके जीरोस हमें निकालना है। देखो जीरोस कैसे निकालते हैं, तो सीधी डेफिनेशन देखो, टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन एनी पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन की बात कर रहे हैं, बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कर्व है, कर्व है, ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे। तो कितनी बार किया कट, वही उसके जीरो हो जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो, सॉरी यहाँ पे एन ओ नो होता है, नो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो नो इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो जीरोज हो गए वो कितने हो गए, 0 हो गया, 0 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो इसका जो जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो हम इसको लिखते हैं, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 0, और इसके बारे में इस 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, इन द ग्राफ द पॉलिनोमियल द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज 1 2 3 3 बिकॉज द ग्राफ कट एक्स एक्सिस 3 पॉइंट, है ना। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 2 हो जाएगा, ये जीरोस। ठीक है, इसके जीरोस कितने, 2 हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा इसका जीरोस, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट पे कट करना है। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, है ना। शायद इसका एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो जीरो जो हमने निकाले वो, और जो उसके कोफिशिएंट है वो, है ना। जैसे कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू के माने तो ये क्या है, जीरोज है ना, जीरोज है। और ए बी सी क्या है, इसके कोफिशिएंट है ना, ये कांस्टेंट होते हैं, 1 2 3 4, इस नंबर होते हैं ये नंबर्स, है ना, 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं ना। इनके बीच में रिलेशन अब हम देखेंगे क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है तब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना।
डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखेंगे। देखो अब हम डायरेक्ट लेट कर दे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके रहती है। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बोल रखा है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। लेट कर लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का सी, इस तरह से ले लिया। लेट कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने के को लेट किया तो कि के इसका जीरो होगा, तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा आर टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये जो पॉलिनोमियल है उसके दो जीरो क्यों लिया, क्योंकि ये इसकी जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री है वो 2 है, तो जीरोज़ क्या होंगे, जीरोज़ भी क्या है 2 होंगे, है ना। अब देखो सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, देखो माइनस का बी, जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का, ऐसे लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी वाई ए, ये बन गया, ठीक है। अब आते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कोफिशिएंट, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाला होगा, सी आएगा डायरेक्ट, और कोफिशिएंट है कुछ है ही नहीं, है ना। तो कांस्टेंट टर्म, या फिर इसको कोफिशिएंट बोल दो या फिर कांस्टेंट टर्म बोल दो, क्योंकि ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, तो किसी और का तो कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, या फिर इसको कोफिशिएंट बोल दो या फिर कांस्टेंट बोल दो। कांस्टेंट यहाँ पे सही लगता है, तो इसको कांस्टेंट बोलना वो बेटर रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट लेंगे डिवाइड में, तो क्या अल्फ़ा इंटू बीटा जो फॉर्मूला बनेगा, कांस्टेंट क्या आएगा सी बाई ए, ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये लोग ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद करने बहुत काम के, इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, अगर मुझे ये दोनों चीज़ें पता है, ये भी चीज़ पता है, ये भी चीज़ पता है, तो बोलेगा फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझे गिवन दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो बताइए कि उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स उसके माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, ये हो गए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये वाली ऐसी बन जाएगी, है ना। क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तभी तो हमें ये निकल रहा है। जब हमें ये पता है तो ये यहाँ, जब यहाँ से यहाँ पहुँच सकते तो यहाँ से यहाँ पे भी तो जा सकते, तो उसी के लिए जब हमें ये पता है तो ये बना सकते हैं, और ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं ना। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट और जीरो के बीच में। तो यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है ये, तो मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल पता था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। देखो एक्स स्क्वायर है तो इसका कांस्टेंट क्या है, ए है, ए एक्स स्क्वायर, इसका कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट का बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 7 है, तो बी इक्वल टू 7 हो गया। और ये कांस्टेंट सी है, यहाँ पे कांस्टेंट 10 है, सी बराबर 10, ठीक है। अब ये हो गया ये। अब हमें ये सारी वैल्यू हमें पता है ना, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें जीरोज़ भी निकालने और कोएफिशिएंट्स भी निकालने। ठीक है, तो जीरोज़ निकालने के लिए इस पॉलीनोमियल के हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, और जीरोज़ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इधर रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, देखो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके 1 के साथ, जो भी 1 यहाँ लिखा हो 2 लिखा होता तो उसके साथ करते हैं। तो सी का मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, सी का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, जो भी आएगा उसके हम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ क्या है 10 आ गया, तो 10 के फैक्टर क्या क्या 2 × 5। तो हम 7 को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इनका सम करने पर 7 आए इस फैक्टर को, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो 5x प्लस का 2x इक्वल टू 10x। देखो 5 2 जो 10 आ गया, और 5 प्लस 2 हो गया 7 आ गया, यही वापस यही इक्वेशन आ जाएगी ना। ठीक है, अब इसमें देखो 4 इक्वेशन आ गई, तो कॉमन ले लो, x यहाँ से कॉमन, x प्लस 5 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, इस पर 2 यहाँ कॉमन आ, यहाँ से 2 निकले तो x बचा, यहाँ से 2 निकल गया तो कितना हो जाए 5 बचा, क्योंकि 10 था। अब देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा था x प्लस 5। अब इक्वेशन है इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएगा, एक कंडीशन बन जाएगा x प्लस का 5 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखो दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें से एक नंबर तो 0 होगा, है ना। तो x इक्वल टू माइनस का 5 हो गया, x इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब ये x इक्वल टू माइनस का 2 और x इक्वल टू माइनस का 5 पुट करने पे ये पूरे पॉलीनोमियल को 0 दे देगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसको जीरोज आए वो क्या है, वो माइनस का 2 है और माइनस का 5 है, तो जीरोज है। अब देखिए यहाँ पे उसके जीरोज के सम। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज क्या करेंगे, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बाई ए, तो माइनस का 7/, है ना, फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का b बाई ए होता है, तो b कितना है माइनस है और प्लस का 7 और a 1, इसका मतलब माइनस का 7 हो गया। और सम तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कितना हो जाएगा c बाई ए, तो c कितना 10/1 इक्वल टू 10। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे इनका यही तो 0 है, अगर इनका सम करोगे तो कितना आएगा 7 आ गया माइनस का, इनका प्रोडक्ट करोगे 5 2 10 और प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आएगा। तो इनका दोनों रिलेशन हम चेक कर सकते हैं ना। ठीक है, हमने चेक, ठीक है, तो रिलेशन इनका फॉर्म हो रहा है, रिलेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे से भी चेक कर सकते हैं कि इनके जीरोस का सम कितना -2 माइनस का 5 टू माइनस का 7 होगा, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 ये भी 10 होगा। तो दोनों चीज़ यहाँ से इक्वल आ रही है, वही चीज़ यहाँ पे भी है ना, तो ये भी एक, तो ये रिलेशन बन रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज निकालना है और इसके कोएफिशिएंट भी निकालना है ना। तो पॉलीनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3, है ना, ये दे रखा है। अब देखो एक्स, अब इसको हमें जीरोज निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम जीरोज निकालते हैं, उसके बाद सेट हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3, है ना। ये कंपेयर जगह ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए की वैल्यू यहाँ 5 दे रखी, बी यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, सी की कितनी वैल्यू माइनस का 3 दे रखी है ना। या फिर हम यहाँ से जीरो निकाल के यहाँ पुट करेंगे तब भी सेम होता है अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, या फिर यहाँ पे जीरो निकाल तब भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो ब्रेक डाउन करने के लिए ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि बन नहीं रहा। तो बन नहीं रहा, क्या हमें एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री, तो ये कितना है अंडर रूट थ्री हो जाएगा। ये पेयर है तो बाहर आ जाएगा, तो 3 ही आ जाता है, मतलब अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करने पे 3 ही आता है। तो ये एज इट इज वापस वही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स माइनस का अंडर रूट थ्री हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री हो गया इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि हम इक्वेशन ले रहे, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू थ्री हो गया, क्योंकि दोनों में से एक तो जीरो आएगा, है ना। एक्स माइनस का अंडर रूट थ्री कुछ जीरो होना चाहिए, या फिर होना चाहिए एक्स प्लस का अंडर रूट थ्री कुछ जीरो। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू थ्री हो गया, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का थ्री हो गया। तो यहाँ पे जो जीरो से निकल गया है माइनस का थ्री अंडर रूट का और प्लस का थ्री अंडर रूट, ये दो जीरो नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जो दो जीरो आ गए। अब इनका अगर सम करो तो जीरो आना चाहिए, प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का तीन आना चाहिए। अब चेक करते क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सम ऑफ जीरो क्या आ रहा है, माइनस का बी बाई ए, तो बी कितना है जीरो बाई वन इक्वल टू जीरो। देखो सम करने पे माइनस का तीन प्लस का तीन कट गया, जीरो आ रहा है ना। अब देखो प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या है सी बाई ए होता है माइनस का तीन बाई वन इक्वल टू माइनस का तीन, तो माइनस का तीन तो क्या आ रहा है माइनस तीन, हाँ ये आ रहा है माइनस का तीन आ रहा है, ठीक है। तो आ रहा है, यहाँ से हमने चेक कर लिया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सही हो गई, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर माइनस का तीन और माइनस का तीन और दो दे रखा है, ये गिवन है। तो सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, है ना। लेट कर लेते हैं कि इसके जो जीरो हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है, ठीक है। सम क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का थ्री दे रखा है ना, क्योंकि सम दे रखा है माइनस थ्री और प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, टू दे रखा है, दोनों चीज़ दे रखा है। अब बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म, ठीक है, मैंने लिखवाई थी, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस अल्फ़ा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गई है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस का तीन, एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू, तो ये इक्वेशन बन गई है। तो ये एक इक्वेशन बन गई है, यही इक्वेशन क्या है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यही पूछ रहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जब सम दे रखा है जीरो के और प्रोडक्ट दे रखा है जीरो के, दोनों का यूज़ करके हमने निकाल दिया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, वेरीफाई करना है वेरीफाई करना थ्री माइनस वन माइनस का वन बाई थ्री आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो वहाँ पे क्या अल्फ़ा बीटा हमें जीरोज लेने पड़ते थे और हमें उनका सम प्रोडक्ट निकालना पड़ता। अब क्यूबिक है तो यहाँ पे तीन जीरोज आएंगे, तो हमने लेट कर लिया ये एक जीरोज है, ठीक है। अब इसका ही फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा क्या होगा माइनस का बी बाई ए, सेम होगा, है ना। इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने जनरल फॉर्म ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का बी बाई ए, ठीक है। ये इसको बोलते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब होगा अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए और सी किसका कोफिशिएंट एक्स का है और ये क्या है एक्स क्यूब का है और अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, माइनस का डी बाई ए। ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं इसमें। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जब क्यूबिक पूछेगा तब हम वहाँ पे इन फार्मूला का यूज़ करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है वेरीफाई द जीरो जब तक, अब देखो यहाँ पे जीरोस दे रखा है और इसको वेरीफाई करना है इस इक्वेशन पे। तो यहाँ पे पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स दे रखा है 3x³ माइनस का 5x² प्लस का 11x माइनस का 3 ये दे रखा है। देन द वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के साथ भी करना हमें। तो सबसे पहले वही बोला कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करना है 3 माइनस 1 माइनस का 1/3। तो अल्फ़ा इक्वल टू हम 3 ले लेंगे, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू माइनस का 1/3। ये बोला कि ये जीरोस हैं, इसको वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या इनको बारी बारी से पुट करना पड़ेगा। तो 3 के लिए हम पुट करेंगे तो 3³ माइनस का 5 3 का स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस का 3, ठीक है। तो ये कितना 81 हो गया ये, हाँ 9 45 प्लस का 33 माइनस का 3, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 6 और 7 में से 2 हो गया 3 36 और ये हो गया 30। कुछ गड़बड़ हो गया, ये 3 था, ये ओहो यहाँ पे एक गलत हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी निगेटिव आ जाए, ये भी निगेटिव, तो ये 36 आ गया, तो ये 0 हो गया। ऐसे हम जब p -1 पुट करेंगे तब भी वो 0 आएगा। और p एच खुद से चेक कर लें, चेक योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है। और माइनस का 1/3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो भी 0 आना चाहिए, ठीक है। 3 इंटू माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस का 5 माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस का 11 माइनस का 1/3 और माइनस का 3। ये भी क्या सॉल्व करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे 3 माइनस का 1/3 आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इसकी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको देखेंगे कि इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के लिए हमें इन जीरो इसकी मदद से हमें उनके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम और प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके लिए हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना पड़ेगा इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना दे रखा है 3, बी इक्वल टू माइनस का 5, सी इक्वल टू माइनस का 11 और डी इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस का बी बाई, तो माइनस का बी तो 5/3 इक्वल टू 5/3। अगर इसको सम करोगे तीनों का तो 5/3 आएगा, है ना। अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको चेक भी कर सकते हैं खुद से, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में चेक किया था c/a। तो c कितना है यहाँ पे माइनस का 11/3। अल्फ़ा बीटा गामा वो क्या है माइनस का d/, तो 3/3 मतलब 1 यही आ रहा है ना। तो ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ से भी चेक कर लो कि ये इनका सीमा रह रही है। तो एक मैं चेक करता हूँ 3 माइनस का 1 माइनस का, तो 3 कॉमन, ये 9 हो गया माइनस का 3 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 माइनस का 4/3, तो कितना 5/3। देखो ये आ रहा 5/3, है ना, सही है। बाकी के भी सही आएंगे। तो हमें एक रिलेशन भी हमने यहाँ से चेक कर लिया कि से जो भी जीरोज निकले वो एकदम सही है, वैल्यू पुट कर और उनके वेरीफाई भी कर लिया हमने, दोनों तरीके से कर लिया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटेड पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन भी वेरीफाई करना है। जीरो बहुत ईजी है, 1 2 मैं करता हूँ,
तो यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरो निकाल, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, तो एक्स स्क्वायर 4x माइनस का 2x है ना, 8 का हमने फैक्टर करके 4x माइनस का 2x करके माइनस का 8 तो x माइनस का 4 माइनस का 2 x माइनस का 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0, x माइनस का 4 x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से कुछ कोई एक जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू 4 दे देगा, अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू 2 देगा, तो 2 इसके जीरो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस का b बाई ए होता है तो 2 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे माइनस का 8 हो जाएगा। कुछ तो यहाँ पे एक माइनस का, ये यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस का 2 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2, तो 2 क्वाड्रेट देता है तो 2 इसके जीरो आ गए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस बीटा करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे माइनस का 8 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कि हमने कैसे निकाली, ये हमने निकाली बी बाई ए से, और ये निकाले हमने सी बाई ए की मदद से, ठीक है, तो ये आ गया है ना। ऐसे ये निकाल दें टी स्क्वायर माइनस का 15, तो ये टी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 15 का स्क्वायर, इस तरह से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर टी की वैल्यू एक 15 आ गई, दूसरे माइनस का 15, तो वैल्यू निकले। अब मुझे इनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो ये जीरो हो गया, और प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या होगा सी वाई है, तो सी कितना है 15 माइनस का 15 बाई ए मतलब 1, ये हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से बाकी सारे कर लेंगे, और काफ़ी इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हमें ब्रेक करना बहुत आसान होता है ना। चलते नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। तो सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सम दे रखा है, मतलब सम दे रखा है, तो सम क्या है, फर्स्ट की बात करें तो सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस कितना 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी, दो का समीकरण, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, क्या था एक्स उसके माइनस का सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे देखें सम ऑफ जीरोस, देखो वही फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको सब में लिख दिया, नहीं तो अल्फ़ा प्लस बीटा में लिख सकते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो एक्स उसके माइनस का सम कितना है 1/4 एक्स, प्रोडक्ट कितना दे रखा है इसका 1, ये कितना एक्स उसका माइनस का 1/4 एक्स माइनस 1, तो 4 का यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये आ गया, ये पूरा इक्वल्स टू 0 लेके चल रहे हैं, तो इधर 0 आ जाए, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। इसी तरह इसका निकालने की, तो ये भी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का इसका सम कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का सॉरी ये और सम दे रखा है, पहला वाला जो है वो सम है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है,
सम में दे रखा है एक्स प्लस का प्रोडक्ट 1/4 इक्वल टू 0 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं तो 4x² प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, फिफ्थ वाला भी हो गया, काफ़ी आसान है। 4x², ऐसे ही ये वाला होगा, थर्ड वाला भी हो जाएगा। तो थर्ड वाला कैसे होगा, थर्ड वाला देगा सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। x² क्वाड्रेटिक x², ये 0x प्लस का √5, तो x² प्लस का √5 इक्वल टू 0। ये तो और इजी होगा क्योंकि वहाँ पे सम था वही 0 था, है ना। तो ये हो जाएगा थर्ड। चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे और भी टॉपिक पे कवर करेंगे, और भी चैप्टर आएंगे, ठीक है, टाइम पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।